कल्पना कीजिए, एक ऋषि जो हजारों साल पहले गहन तपस्या में लीन था और तपस्या में उसे दिखाई दिया एक ऐसा दृश्य जो अभी घटित ही नहीं हुआ। राम का वनवास, सीता हरण, रावण वध और श्री राम का राज्याभिषेक। वाल्मीकि ने केवल देखा ही नहीं बल्कि लिखा भी रामायण। वह भी तब जब स्वयं राम भी अपने भाग्य से अनजान थे। क्या यह सिर्फ एक दिव्य दृष्टि थी या कुछ और? क्या वाल्मीकि ने भविष्य में झांका था? क्या उन्होंने टाइम ट्रेवल किया था? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जब राम स्वयं सीता के साथ वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाल्मीकि पहले से ही उनकी पूरी कहानी लिख चुके हैं। राम जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे वह भी आश्चर्यचकित रह गए। तो आखिर यह कैसे संभव हुआ? क्या वाल्मीकि के पास टाइम मशीन थी? क्या ऋषियों को ज्ञात था क्वांटम टाइम थ्योरी का रहस्य, या फिर समय केवल एक भ्रम है? कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें। वाल्मीकि, जिनके बचपन का नाम रत्नाकर था, जंगलों में जीवन जीने वाला एक डाकू था जो राहगीरों को लूटकर जीविका चलाता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। नारद मुनि से एक संवाद ने जैसे आत्मा को झकझोर दिया। रत्नाकर, जिसके लिए तू पाप करता है, क्या वह भी तेरे पापों को बांटेंगे? शब्दों के यह तीर सीधे रत्नाकर के हृदय को भेद गए। रत्नाकर वहीं बैठ गया, ध्यान में लीन हो गया। वर्षों तक बैठा रहा और जब उठा तो महर्षि वाल्मीकि बन चुका था। पर यही तो प्रश्न है, क्या ध्यान मात्र ने उसे संत बना दिया, या उस ध्यान में उसे कुछ ऐसा मिला जो समय से परे था? वह ध्यान साधारण ध्यान नहीं था, वह एक यात्रा थी, भूत, भविष्य और वर्तमान की सीमाओं को पार करने की यात्रा। वह एक अवस्था थी। उस अवस्था में उन्होंने जो देखा वह मात्र दृश्य नहीं थे, वह घटनाएं थी। राम का जन्म, सीता का हरण, रावण का अंत, यह सब उन्होंने तब देखा जब स्वयं राम भी धरती पर प्रकट नहीं हुए थे। फिर एक प्रश्न और उठता है, क्या यह मात्र आध्यात्मिक दृष्टि थी, या यह वह अवस्था थी जिसे आधुनिक विज्ञान टाइम ट्रेवल के समानांतर ब्रह्मांड की यात्रा कहता है? आज क्वांटम फिजिक्स कहती है समय रेखीय नहीं है, बल्कि समय एक लूप है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही समय में अस्तित्व में होते हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड की अवधारणा तो कहती है हर विचार, हर घटना ब्रह्मांड में कहीं न कहीं दर्ज है। तो क्या वाल्मीकि ने उस ब्रह्मांडी पुस्तक को पढ़ लिया था? क्या उन्होंने कॉस्मिक इंटरनेट से जुड़कर वह ज्ञान पाया था जो काल की सीमाओं से परे है? कहानी तब और भी रहस्यमयी हो जाती है जब राम, जो वाल्मीकि द्वारा पहले ही देखे जा चुके थे, उनके आश्रम में स्वयं उपस्थित होते हैं। और तब राम अपने ही जीवन की कथा पढ़ते हैं जो वाल्मीकि पहले ही लिख चुके होते हैं। सोचिए, राम कथा को राम स्वयं पढ़ रहे हैं और कहते हैं यह सत्य है। क्या कोई साधारण मानव ऐसा कर सकता है? तो अब क्या आप मानते हैं, क्या वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी? क्या उन्होंने त्रिकाल में प्रवेश कर लिया था, या उन्होंने टाइम ट्रेवल कर भविष्य को देख लिया था? या फिर यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमारी समझ से परे है? और अगर वाल्मीकि भविष्य देख सकते थे तो क्या हम भी उसी मार्ग पर चल सकते हैं? क्या ध्यान, साधना और चेतना का विस्तार हमें भी समय के पार ले जा सकता है? रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अब आरंभ हो रहा है। क्योंकि जो रामायण में छिपा है वह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य है। रामायण के कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनका अस्तित्व आज भी एक रहस्य है। जैसे वह रहस्यमयी योद्धा जो लंका युद्ध में अचानक प्रकट हुआ, जिसे कोई पहचान नहीं पाया, और युद्ध के बाद वह कहाँ चला गया किसी को नहीं मालूम। वाल्मीकि ने उस योद्धा का नाम केवल एक बार लिखा था, पर उसका विवरण कभी नहीं किया। कौन था वह? क्या वह भविष्य से आया था या कोई देवदूत था? जानिए अगली कड़ी में रामायण का सबसे रहस्यमयी योद्धा, जिसे खुद वाल्मीकि ने छिपा लिया। क्योंकि रामायण में जितना लिखा है उससे कहीं ज्यादा अनकहा छिपा है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।